राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 58वें दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। दिल्ली विश्वविद्यालय को भारत के इतिहास का साक्षी बताते हुए उन्होंने इस बात की चर्चा की कि किस तरह भारत के सभी युगों के महान व्यक्तियों के नाम पर कॉलेज केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिलेंगे। उन्होंने इस अवसर पर लक्ष्मीबाई कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज व अन्य कॉलेजों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले और सम्मानित छात्र बधाई के पात्र हैं और उन्होंने इन छात्रों के माता पिता और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं प्रदान की। दीक्षांत शब्द के अर्थ पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि तैत्तरीय उपनिषद में उपजे इस शब्द का अर्थ महत्वपूर्ण है। शिक्षा के अंत के बाद जिम्मेदारियों की शुरुआत होती है और छात्रों के नए जीवन की शुरुआत भी होती है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 98 दीक्षांत समारोह में और जिस समय हम यहां आ रहे थे तो प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने यह बतलाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना की 100 ईयर पूरी करने जा रही है विद इन 2 मंथ। इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हुई है। जैसा आपके वाइस चांसलर ने बतलाया, मैं टीचर भी रहा हूं, मैं रिसर्चर भी रहा हूं और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा हूं। स्वाभाविक है जहां कहीं भी यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जाता है तो बहुत ही सहज तरीके से मैं अपनी कंसेंट दे देता हूं। इस दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एक बार लॉ कॉलेज में और एक बार कुछ एक्सक्लूसिव कार्यक्रम था। यहां 2 बार मैं यहां पर आ चुका हूं, इसके पहले भी यह 3rd टाइम है जब मैं यहां पर आया हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में कह सकता हूं कि पिछले 100 वर्षों के अंदर सारी दुनिया में इस दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक अपनी पहचान बनाई है। और जब मैं कॉलेजेस का नाम देखता हूं, वेंकटेश्वर कॉलेज, खालसा कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज और साथ ही साथ वैदिक कालीन जो विदुषियां थी, जो नारी शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी, गार्गी और मैत्रेयी, इनके नाम पर भी कॉलेज और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर भी कॉलेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर भी कॉलेज। मैंने एक से एक शख्सियत, चाहे वो प्राचीन भारत की हो, चाहे मध्ययुगीन भारत की हो, चाहे आधुनिक भारत की हैं, उनके नाम पर यदि कॉलेजेस किसी विश्वविद्यालय में देखने को मिलेंगे तो केवल और केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में ही देखने को मिलेंगे। और कॉलेज ऑफ एजुकेशन है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। और मैं देख रहा था कि माने जाने मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर ये आर्यभट्ट जी का नाम आपने सुना होगा, उनके नाम पर भी कॉलेज है। इसीलिए कहा प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत की जो प्रमुख हस्तियां थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के भी नाम पर कॉलेज है। यह केवल दिल्ली विश्वविद्यालय में देखने को मिलेगा। आज जिन बच्चों को उनकी पढ़ाई लिखाई के चलते आज के दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जा रहा है, मैं उनके सभी परिवार के सदस्यों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जिनको आज डिग्री प्राप्त हो रही है उनको भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। साथियों, इस दीक्षांत शब्द का जहां तक अर्थ है, हम सभी जानते हैं पहली बार इसका प्रयोग यदि कहीं पर हुआ था तैत्तरीय उपनिषद में इसका प्रयोग होता है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान से होता है, दीक्षा का अर्थ संस्कारों से होता है। और मेरे जैसा व्यक्ति यह मानता है कि जीवन में ज्ञान से भी ज्यादा अहमियत यदि किसी चीज की होती है तो संस्कारों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। आज के बाद आप इस विश्वविद्यालय परिसर से निकलकर एक ऐसी दुनिया में आप कदम रखेंगे जहां सारा विश्व ही आपका विश्वविद्यालय होगा। अब आपके जीवन में भी कई बदलाव आएंगे, यह स्वाभाविक है। माता पिता कहेंगे, बेटा मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब तुम्हारी बारी है।
इसलिए जो सीखा है वहीं से शुरुआत होती है। जैसे आजकल हर थ्योरी में एक अप्लाइड साइंस होती है, उसी तरह मैं मानता हूं कि जो पढ़ाई लिखाई है उसका भी एक अप्लाइड एस्पेक्ट होता है। अब आपको खुद को इस दुनिया में अपने स्किल सेट्स के साथ अप्लाइड मोड में काम करना है। अंत में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारा सपना है कि भारत फिर से जगत गुरु के पद पर आसीन हो। यह काल्पनिक नहीं है, हाइपोथेटिकल नहीं है, हम लोगों की भी जिंदगी का अनुभव है, हम लोगों की जिंदगी का भी अध्ययन है। हम भारत को शक्तिमान बनाना चाहते हैं, धनवान बनाना चाहते हैं, और भारत को हम ज्ञानवान भी बनाना चाहते हैं, और हर भारतीय को संस्कारवान भी बनाना चाहते हैं। यही शब्दों के साथ मैं पुनः जितने हमारे छात्र हैं जिन्हें डिग्री प्राप्त हुई है, मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से मैं कामना करता हूं, और उनके परिवार जनों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।